खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आखिर क्यों हमारे नेता ऐन चुनाव के वक्त आपकी हमारी तरक्की और देश की असली परेशानियों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर मंदिर मस्जिद की सियासत को ज्यादा तवज्जो देते हैं? क्या कहीं ना कहीं हम और आप भी ऐसे मुद्दों को ज्यादा तरजीह तो नहीं देने लगे? क्या लोगों को बांटने की सियासत में पड़कर हम भी तो तय नहीं कर लेते कि वोट किसे देना है? कर्नाटक में अगले महीने इलेक्शन है और बीजेपी एमएलए संजय पाटिल ने एक रैली में खुलेआम यह कह दिया कि इस बार सूबे में चुनावी मुकाबला सड़क, पीने के पानी, डेवलपमेंट को लेकर नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान को लेकर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर है। बीजेपी सांसद विनय कटियार कुछ दिनों पहले राम मंदिर के लिए कुर्बानी देने दिलाने की बात कर रहे थे, बलिदानी दस्ता बनाने की बात कर रहे थे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा कि राम मंदिर के लिए वो किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। यानी चुनाव आते ही एक बार फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी हैं। ऐसे में हमारे आपके लिए आज जानना यह जरूरी है कि क्या वोटर के लिए उसकी जिंदगी की जरूरतों से ज्यादा जरूरी उसका मजहब है? क्या हम और आप भी दरअसल इसी तरह की सियासत के आदी हो गए? क्या अब अयोध्या के रास्ते कर्नाटक फतेह की तैयारी है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आरएसएस चीफ ने फिर छेड़ा राम मंदिर का राग। सत्य आहे तर सत्य आहे, मंदिर तिथे होतं, मंदिर तिथे झालं पाहिजे, मंदिर असं बनवायचं आम्ही ठरवलंय, मंदिर तसं बनलं पाहिजे। इलेक्शन आते ही क्यों शुरू हो जाता है राम मंदिर का जिक्र? वहीं राम का मंदिर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत भगवान रामलला को वहां से हटा नहीं सकती। क्यों इलेक्शन में पीछे छूट जाता है तरक्की का इशू? क्या राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को ठगा जा रहा है? क्या अयोध्या के रास्ते कर्नाटक फतह की है तैयारी? कर्नाटक इलेक्शन से ठीक पहले एक मर्तबा फिर राम मंदिर का जिन बोतल से बाहर आ गया है। यही वो जिन है जिसने गुजरात में बीजेपी को फतह दिलाई थी। इसलिए फिर इसी जिन का सहारा कर्नाटक इंतखाबात जीतने के लिए लिया जा सकता है। यही वजह है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने फिर राम मंदिर मामले में मुतनाज़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर दोबारा नहीं बना तो हमारी सकाफत की जड़ें कट जाएंगी। करायला आपण मागे पुढे पाहणार नाही, जे सत्य आहे ते सत्य आहे, मंदिर तिथे होतं, मंदिर तिथे झालं पाहिजे, मंदिर असं बनवायचं आम्ही ठरवलंय, मंदिर तसं बनलं पाहिजे, मंदिर यांच्या हाताने बनवायचं आम्ही ठरवलंय, त्यांच्या हातानेच ते बनलं पाहिजे, याच्यात वाद नाही आहे। इथे काही कंजूसपणा भाषेचा करायची जरूर नाही। आपण कोणाच्या विरोधी बोलत नाही, आपण कोणाविषयी दुर्भावनेने बोलत नाही, आपण आपल्या स्वतंत्र देशात जे व्हायला पाहिजे ते बोलतो। ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक इलेक्शन में तरक्की का इशू पीछे छूट गया। इसीलिए बीजेपी एमएलए संजय पाटिल को रैली से खिताब के दौरान ये कहना पड़ा कि कर्नाटक का इलेक्शन सड़क, पानी जैसे इशू के लिए नहीं बल्कि हिंदू बनाम मुस्लिम है। इतना ही नहीं, इलेक्शन से काबिल मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर अखिल भारतीय महासभा के कौमी सदर चक्रपाणी महाराज का कहना है कि भागवत अब हिंदुओं को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। जबकि वहीं बीजेपी लीडर विनय कटियार ने मोहन भागवत के बयान को सही ठहराया है। विनय कटियार का कहना है कि मंदिर वहीं बनेगा, दुनिया की कोई ताकत मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। अगर मंदिर बनने में कहीं रुकावट आई तो हम बलिदानी टीम तैयार करेंगे। इस बयान नहीं, उन्होंने जो बयान दिया ठीक दिया बयान है और मैं उसको ठीक ही मानता हूँ। लेकिन अयोध्या में जहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं वहीं राम का मंदिर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत भगवान रामलला को वहाँ से हटा नहीं सकती। देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, और वहाँ से भगवान हट नहीं सकते, और वहीं बनेगा। कि अभी राम मंदिर के निर्माण के लिए एक बलिदान की और आवश्यकता है। अब वो बलिदान कब होगा, कैसे होगा, ये तय करना पड़ेगा, लेकिन एक बलिदान और मांग रहा। अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अदालत के निर्णय का, कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। तो अगर बनने में बाधा आई तो बलिदानी दस्ते तैयार करेंगे हम। क्या राम मंदिर पर इलेक्शन के पेश नजर संघ का बयान हिंदुओं को बेवकूफ बनाने वाला है?
या विनय कटियार के बयान को सच मान लिया जाए तो कोर्ट के फैसले से पहले ये कैसे कहा जा सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां था? क्या राम के नाम पर हिंदुओं को ठगने वाले ये बयान कब तक दिए जाते रहेंगे, या फिर ये बयानात अयोध्या के रास्ते कर्नाटक फतह की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आखिर चुनाव के वक्त हमारे नेताओं को मंदिर मस्जिद की याद क्यों आती है? हिंदू मुसलमान में अंतर क्यों नजर आने लगता है? यह है बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल यह भी है कि अयोध्या के रास्ते क्या आप कर्नाटक फतह करने की तैयारी है? तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुंबई से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दुष्यंत नागर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। और गुलरेज शेख साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आरएसएस की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं सीधे उज्जैन से। लेकिन सबसे पहले राजीव पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, जानने की कोशिश ये आपसे करूंगा कि पहले तो दबे छुपे अंदाज में ये सारी बातें कही जाती थी, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, रैली में खुलेआम बयान दिया जा रहा है कि कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं, कोई पानी का मुद्दा नहीं, कोई सड़क का मुद्दा नहीं, हम लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव। ये तो स्ट्रैटेजी अब खुलकर सामने आ गई। समीर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि विकास के साथ साथ ये मुद्दे भी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पीछे अगर आप मुझसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो उसका कारण जो आप कर्नाटका की राजनीति को अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाड़े पर एसडीपीआई और पीएफआई को लिया, जिस प्रकार से एक साल के भीतर कम से कम 15 से ज्यादा बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की हत्याएं हुई, जिस तरीके से वहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब एक जगह स्टेट में बैन भी है, जिस तरीके से उनका, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोगों में भय व्याप्त है और उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा है। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, आपके रिपोर्टिंग में था कि नहीं राजीव जी, क्योंकि आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, इसलिए ये बातें आप कह रहे हैं, आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन उनका सीधे सीधे संजय पाटिल का जो बयान है, वो कई बातें बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं, कोई दबे छुपे अंदाज में नहीं। और ये आप जो विकास का वर्ड जोड़ रहे हैं, वो उन्होंने नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार सूबे में चुनावी मुकाबला सड़क और पीने के पानी को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान को लेकर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर है। ये उनका सीधे सीधे बयान है जो मैं कोट कर रहा हूं। समीर भाई, अब आप इसका मतलब मुझे समझाइए कि इसमें डेवलपमेंट कहां से आ गया? बता रहा हूं ना, ये तो सीधे सीधे विकास विरोधी बयान है, एंटी डेवलपमेंट बयान है कि हम ये तय कर चुके हैं कि अब डेवलपमेंट के नाम पर हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब सिर्फ मजहबी पॉलिटिक्स होगी। नहीं समीर भाई, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जो रिलीज होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्टेटेड पोजीशन है, उनकी ये व्यक्तिगत भावना हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है देश में जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन, बहुत सारी योजनाएं अगर चल रही हैं राजीव पांडे साहब, तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते? यही तो हमारा आज का मुद्दा है कि डेवलपमेंट का जो मुद्दा होता है, देश के विकास का जो मुद्दा होता है, वो गायब क्यों हो जाता है चुनावों के दौरान? दुष्यंत नागर साहब, क्या आपको लगता है? ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, इस बयान का मतलब क्या है? ठीक है राजीव जी, मुझे सारे मेहमानों को शामिल करना है। 1 मिनट आपकी बात हो गई। दुष्यंत नागर साहब, इस बयान का क्या मतलब? हमारे सिद्धारमैया साहब ने जो अच्छा काम किया है कर्नाटक में, अभी है टाइम, बहुत टाइम है आपके पास। कृषि, ऊर्जा, रोजगार और निवेश, और जो वहां पे नए रोजगारों का सृजन हुआ है और जिस प्रकार से पैसा बाहर से आके इन्वेस्टमेंट हुआ है कर्नाटक में, उससे लग रहा है कि लोग उनको एक और मौका देने जा रहे हैं। जब विकास के नाम पे नहीं लड़ पाए, तो इस प्रकार पोलराइजेशन करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और मैं आपको समीर बताता चलूं कि कहीं ना कहीं जो सूबाई सियासत है, वहां के चुनावों में धर्म का लोग इस्तेमाल करते हैं।
और जहां बात मरकज की आती है, केंद्रीय चुनावों की आती है, तो वो अलग एक डिफरेंट मुद्दों पे एक डिफरेंट टोन में और एक अलग हालात में होते हैं। तो ये कुछ लोग हैं ऐसे इस प्रकार से जो बयानबाजी करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी क्या है कि इस तरह के बयान देकर हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करके पोलराइज करके सोसाइटी को फायदा उठाया जाए? जी, अपने चुनाव जीतने के लिए कोई इस प्रकार की सस्ती स्ट्रेटजी अपनाता है तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन मेरा मानना है कि लोग इनको नकार देंगे, ये चुन के नहीं आ सकते इस प्रकार के लोग। ठीक है वाजपेयी जी, क्या नेतागण ये मान चुके हैं कि भाई इस तरह के मुद्दों का ऐन चुनाव से पहले अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका फायदा होता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये बार बार आजमाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा बड़ा क्लियर है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन और डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विवाह, सबका काम विकास करना है, सबको साथ में रखना है। लेकिन इस तरह के जो लोगों पे अगर लगाम नहीं कसी जाएगी तो ये आप मान के चलिए कि मोदी जी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाता। चाहे विनय कटियार हो, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे कर्नाटक में। ये क्या समाज को बनाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी सही है, बीजेपी के 12 करोड़ मेंबर, 12 करोड़ के करीब मेंबर हैं। तो अगर उसमें से एक आदमी कुछ बोलता है तो उसको हमको इतना महत्व नहीं देना चाहिए जिससे कि समाज के लोगों में एक चिंता का या भय का वातावरण बने। आपको जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं या और नेता हैं, उनके बयानों से कंक्लूजन निकालना। लेकिन ऐसे लोगों को उजागर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह के बयानों से समाज में, हमारी सोसाइटी में कितनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है। मीडिया बार बार उजागर करता है, सबको पता है, मीडिया बार बार उजागर करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है जो कि मोदी जी के एजेंडा को डीरेल करना चाहता है। अभी राजीव पांडे ने सही कहा कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सरकार की सारी योजनाएं चल रही हैं, तो कहां से ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ गया? राम मंदिर का मुद्दा है, दैट इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा, इन्होंने भी कहा है हम मानेंगे और हमने भी कहा है हम मानेंगे। बिल्कुल, तो वो मुद्दा बचा कहां है? बिल्कुल, लेकिन इसको गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है राजीव पांडे साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वाजपेयी जी ने, और लोक जनशक्ति पार्टी आपकी अलाई है, आप लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर सरकार में हैं, इसलिए ये सलाह जो है, ये एडवाइस जो है, इस पर अमल करना चाहिए, मानना चाहिए आपको कम से कम, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज ये बताइए कि विनय कटियार साहब जो हैं वो रह रहकर इलेक्शन के पहले नजर आते हैं, राम मंदिर को लेकर बयान देते हैं, अब वो बलिदानी दस्ता बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक बलिदान तो बहुत जरूरी हो गया है। किसका बलिदान होगा? नहीं, देखिए समीर जी, सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की बात अगर विनय कटियार जी करते हैं तो कोई बात नहीं, वो गलत बात नहीं, बात करनी चाहिए। लेकिन जो बलिदान की बातें करते हैं, सबसे पहले तो जो कोठारी बंधु बलिदान हुए, वो बलिदान, वो न्याय मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, कटियार जी से न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो किया गया था उसमें वो आए थे और वो बेचारे दोनों भाई उसमें मारे गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो आज भी न्याय मांगते हैं, विश्व हिंदू परिषद से मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांगते हैं, आरएसएस से मांगते हैं, संघ से मांगते हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं करते। आप ये देखिए कि सिर्फ प्रवीण तोगड़िया जी को इसलिए निकाल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री पद से, इसलिए पहली बार विश्व हिंदू परिषद की वो इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ, सिर्फ इसलिए हटाया गया कि वो राम मंदिर की बात कर रहे थे, वो गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने की बात कर रहे थे, धारा 370 की बात, जो मुद्दा इन लोगों ने वादा किया था, हम लोगों से स्वयं वादा किया था, बीजेपी की जो शीर्ष नेता है, और हम भी स्वयं सरकार से कई बार बात कर चुके हैं, और सरकार कहती है जी देखते देखते अध्यादेश लाया जाएगा या क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तब तक बात करने लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से होगा। जब सुप्रीम कोर्ट से ही करना था तो 2014 में इस बात को क्यों हिंदू संगठनों को आश्वासन दिया कि आने के बाद अध्यादेश लाएंगे? अब हर विषय में तो अध्यादेश आ जा रहा है। अभी आप 3 तलाक के लिए अध्यादेश ला लिए, 3 तलाक के लिए हम थोड़े आपको किए थे कि जीत जाओगे तो 3 तलाक के लिए अध्यादेश लाओ, हम तो गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए भाई हम वादा किया था, आपने राम मंदिर के लिए वादा किया था कि अध्यादेश ला करके और कानून बनाएंगे, तुम 3 तलाक, अब SC/ST का आ रहा है उसके लिए अध्यादेश ला रहे, तो हर चीज के लिए अध्यादेश के समय है। जो आपने हिंदुओं को वादा किया उसके लिए कोई आपके पास बात करने को तैयार नहीं। अब कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं तो बीफ और गाय के मांस के सस्ते की बात करते हैं कि सस्ते में दे
देंगे। अभी पाकिस्तान को कई लाख टन गोमांस भेज दिया गया, 11,000 पत्थरबाजों को केंद्र सरकार के इशारे पे उनको वो कर दिया गया जो हमारे सैनिकों को पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे सकता हूं। चक्रपाणी जी, आप राजीव पांडे जी दीजिएगा जवाब, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। साजिद रशीदी साहब, कुल मिलाकर तो यही लगता है ना कि चुनाव के वक्त जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है ताकि पोलराइजेशन करके उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन क्या जनता को यह बात समझ में नहीं आती? अब तो जनता भी समझदार है ना, वो भी समझती है किस तरह के बयान किस मकसद के तहत दिए जा रहे हैं। इन्होंने देखिए, मैं आता हूं राजीव जी, मैं आता हूं एक एक करके जी। रशीदी साहब, देखिए समीर भाई, मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। हाँ, आप ये देखिए कि जब से बीजेपी सरकार आई है, ये विकास के नाम पर सरकार आई थी, लेकिन विकास जीरो ग्राउंड पर कहीं भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि ये लोग कहीं से हताश हो गए हैं इस बात को लेकर। अगर विकास के नाम पर फिर दोबारा चुनाव में आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता हमें नकार दे। इसलिए फिर वही पुराना राग इन्होंने आलापना शुरू कर दिया कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगो। क्योंकि राम मंदिर के नाम पर हिंदू कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मामला चलता है, तो उसी को लेकर ये लोग आना चाहते हैं। सवाल ये है जो आपने दूसरी बात कही कि क्या पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए, वोटर को ये नहीं समझना चाहिए। हाँ। ये बहुत अहम बात है। और इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू और मुस्लिम इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि राम मंदिर वहां है, राम मंदिर वहीं रहेगा, ना उसको कोई हटा सकता है ना उसको कोई बना सकता है, वो राम मंदिर बना हुआ है। दूसरी ये है कि कोर्ट में मामला है, ना मैं उसको बना सकता, ना आप उसको बना सकती, ना देश का प्रधानमंत्री बना सकता, जब तक कोर्ट कोई आदेश ना दे दे। दोनों पक्षों ने कहा है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तो सवाल ये है कि जब कोर्ट में ये मामला है तो इस पर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि साहब बलिदानी दस्ता तैयार किया जाएगा, एक और कुर्बानी दी जाएगी। हम विनय कटियार से ये कहना चाहते हैं, मैं इमाम एसोसिएशन की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि एक कुर्बानी आप कह रहे हैं, आप अपनी कुर्बानी दे दीजिए। हो सकता है आपकी कुर्बानी होने के बाद देश के अंदर अगर राम मंदिर बने ना बने लेकिन शांति जरूर आ जाएगी। तो उस शांति को लाने के लिए आपकी कुर्बानी बहुत जरूरी है। गुलरेज शेख साहब संघ से हमारी तरफ से मौजूद हैं हमारे इस डिबेट में। गुलरेज शेख साहब, क्या मतलब इस बात का निकाला जाए, चुनाव से पहले राम मंदिर की याद आना और यह कहना कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जबकि आपको खुद भी यह पता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, जो करना है वो अदालत को करना है, अदालत फैसला देगी और वो सबको स्वीकार होगा, क्योंकि इस देश में अदालत के तमाम फैसलों को जनता ने इससे पहले भी स्वीकार किया है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। फिर आप लोगों के इस चुनावी बयानों का क्या मतलब है? देखिए सर, जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है वह तो भाजपा के मैनिफेस्टो में है, और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए राम नाम सत्य है का जो मंत्र का उच्चारण है वह आजीवन है, कांग्रेसियों के लिए वह मरणोत्तर होता है। पर आज ऑन अ मोर सीरियस नोट हमें यह प्रश्न करना होगा कि हमें आज इस प्रकार की चर्चा क्यों करना पड़ रही है और इसका कारण क्या है और इसका दोषी कौन है। देखिए, वास्तव में हमारे हो या बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वे बड़े ही इमोशनल कार्यकर्ता होते हैं, और समाज का विघटन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि भावनात्मक होकर हमारे कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता जो नहीं बोलना चाहिए कई बार वो भी बोल देते हैं, क्योंकि वास्तव जो मुद्दा है वो तो कर्नाटक के विकास के संबंधित ही है। पर जब कांग्रेस द्वारा लिंगायत जैसी, मतलब आप कह रहे हैं असल मुद्दा कर्नाटक का विकास है, लेकिन इमोशनल होकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान वाले बयान दे देते हैं, क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है। सर 2 मिनट सर, और इससे समाज में खाई कितनी चौड़ी कर देते हैं आप लोग, ये पता है? लिंगायत जैसे विषयों का राजनीतिकरण होता है, वो धन बल का इतना व्यापक उपयोग होता है कि विशेषकर जो हमारे साउथ इंडियन राज्य हैं उन प्रांतों में नोटों की कमी पड़ जाए तो हमारा कार्यकर्ता कई बार जो है वो उज्ज्वलित भी हो जाता है, कई बार इमोशनल हो जाता है। जब विरोधी पक्ष एक समाज विशेष का विघटन कर भरसक राजनीति करने का प्रयास करता है तो एक स्वाभाविक और मानवीय चीज है कि दूसरा जो पक्ष है वो समाज को संगठित करने का प्रयास करता है। ठीक है दुष्यंत नागर साहब, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसी वहां पर हालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, लिंगायतों को बांटने का काम, कौन सबसे बड़ा हिंदू है ये बताने का काम,
तो असल में तो मजहबी सियासत वहां भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने वहां जो काम किया, विकास का काम किया, रोजगार का काम किया, वहां पे देखिए पिछले 5 साल में सिंचित भूमि कितनी वृद्धि की गई है, सिंचाई के कितने साधन बनाए तो गए इन हैं। मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती कांग्रेस पार्टी? वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन कितना बढ़ा है, यही तो उससे हालात मेरा ऐसे सवाल है। कर दिए फिर कि चुनाव ये के लोग वक्त आप लोगों को बैकफुट पे लिंगायतों चले की गए क्यों याद आ गई, और अलग ये धर्म का धर्म दर्जा की देने की बात करने क्यों लगे। याद आ गई? देखिए, लिंगायत का मामला 1980 का चला आ रहा है, नहीं हुआ, आम और जनता नहीं हुआ है। वो तो उसमें केंद्र को डिसीजन लेना है, वो ना मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तो वो ये एक अलग विषय है। गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में छोड़कर बात आप लोगों ने विकास सियासत पे, चमका ली ना चुनाव से पहले। विकास पे, सर, ये वहां की राजनीतिक सरकार के विषय है कामकाज ही पे हो नहीं, रहा ये है, जो उसी है के ऊपर सामाजिक वोट मांगे विषय जा है, रहे हैं। और इसको अब बड़े वो विकास का जहां सोचने मामला करने आता है, का पूरे विषय देश के है, अंदर इसको गुजरात का राजनीतिक मॉडल रंग लेके तो देने की इन्होंने कोई 2014 में आवश्यकता ही नहीं है। वोट वो बटोरे। कांग्रेस वही आज बात कर रही है देश में के क्या हो साथ। रहा है, 2 करोड़ की बात करके सत्ता में आने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ रोजगार भी साल का नहीं दे पाए। आप बताइए, औद्योगिक विकास दर घटी है, कहां? सिर्फ और सिर्फ बातें, एडवर्टाइजमेंट, बयानबाजी के अलावा क्या हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है राजीव पांडे साहब, मुझे पता है आप इसका जवाब देना चाहेंगे और मैं इसका जवाब आपसे लूंगा भी। इसका जवाब मैं राजीव पांडे आपसे लूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने यह हालात पैदा कर दिए कि आप लोगों को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी के ट्रैप में आप क्यों फंस रहे हैं, या आपके ट्रैप में कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है नागर साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज आ रहा हूं मैं ब्रेक के बाद। तो क्या अयोध्या के रास्ते कर्नाटक के फतेह की तैयारी है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब, ब्रेक से पहले आप जवाब देना चाह रहे थे दुष्यंत नागर जी की तमाम बातों का। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं बेलगावी के, उन्होंने साफ कहा, संजय पाटिल ने, कि भाई जो लोग बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, जो लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस को वोट दे दें, और जो लोग राम मंदिर के साथ हैं वो इधर आ जाएं। मतलब सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश, जो साफ नजर आ रहा है। और जो भी इस बयान को सुनेगा उसको पता चल जाएगा कि ये नेता बांटने की कोशिश कर रहा है। क्या आप लोगों की ये स्ट्रेटजी है, या मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लूं, कर्नाटक में क्या मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए आपको? देखिए समीर भाई, सबसे पहले मैं दुष्यंत जी के सवाल का जवाब देता हूं। वो कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1 साल पहले यूपी का चुनाव हुआ, जनता ने 3 साल के काम पर 325 सीट बीजेपी को दिया। 2 महीने पहले 3 स्टेट में चुनाव हुआ, हम पूरे के पूरे स्वीप किए पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आज एक चुनाव का रिजल्ट आया है झारखंड से, हम जनता के घर तक जाते हैं, उज्ज्वला योजना से लोगों को बिजली पहुंचाते हैं। पूरी की पूरी बीजेपी के पक्ष में एक आंधी चली और पूरे लोकल बॉडी चुनाव हम जीत गए। तो पहले जो लोग जो कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, उनके आंख में प्रॉब्लम है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। विकास के कार्यों से संतुष्ट हैं? अरे दुष्यंत जी, 1 मिनट बोलने दीजिए, जवाब बोलने के मैंने नहीं बोला, मैं बता रहा हूं ना, आ रहा हूं उस सवाल पे। कर्नाटक में जब ये चुनाव हार रहे थे तो इन्होंने लिंगायत का विषय लाया। ये लिंगायत का विषय इनके गले की फांस बनेगी। ये मैं आपको समीर भाई बोल रहा हूं, 15 तारीख के प्रोग्राम में आकर के फिर बोलूंगा। जहां तक बात अब आई कि बीजेपी को मुसलमान का वोट चाहिए या नहीं, मेरा मानना है कि इस देश में एक बहुत बड़ा मुसलमान का वर्ग है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखना चाहता, जो टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाना चाहता। टीपू सुल्तान वाज ए टेररिस्ट एंड ही वाज टेरराइजिंग हिंदूज इन कर्नाटका, दैट इज ए स्टेटेड पोजीशन ऑफ बीजेपी। लेकिन बीजेपी ये भी पॉलिटिकल बयान है राजीव पांडे आपका। नहीं राजीव पांडे, ये भी आपका पॉलिटिकल बयान है। मतलब टीपू सुल्तान से सिर्फ चुनाव जीतने की खातिर इतनी खुन्नस हो गई। टीपू सुल्तान जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर था इस देश का, उसकी भी लानत बनानत करने लगे आप लोग। अरे क्या फर्क पड़ता है? टीपू सुल्तान आपकी नजरों में क्या है? ये आज के वोटर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बस ये समझाइए। जरूरी है प्लीज। मैंने कहा ना कि बीजेपी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। लिंगायत का मुद्दा किसने लाया? हिंदुओं की जो वहां पर जो हिंदू एक्टिविस्ट है, अगर आपको विकास कांग्रेस ने, तो टीपू का मुद्दा क्यों उठा रहे हो आप? यही तो मैं कह रहा हूं राजीव जी, यही तो मैं, लिंगायतों का मुद्दा था, ठीक है, बीजेपी ने नहीं उठाया।
अरे भाई आपने तो बीजेपी पूरा ने डिवीजन नहीं कर उठाया, दिया। ये लिंगायतों लिंगायत का मुद्दा अगर लेके आया। कांग्रेस पार्टी ने उठाया, धर्म के नाम पर बांटने की साजिश की आपके आरोपों के मुताबिक, तो उसका जवाब आप लोग डेवलपमेंट की बातों से देते ना कि देखो हमने ये करके दिखाया है, हम ये करेंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने टीपू सुल्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आपने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। प्रिय पांडे नहीं, हिंदू मुसलमान करना एकदम गलत है। औद्योगिक विकास दर हिंदू बताइए, मुसलमान करना एकदम गलत कृषि है। विकास दर बताइए। मैंने क्या आपको कहा? गलत पूछना चाहता है, जीडीपी आप कर्नाटक आपसे पूछना चाहता है। एक मिनट दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए। विकास दर 2016 के बाद उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ बताइए जा रहा है। आपको आज समझ में कृषि नहीं की आएगा विकास दर वाली कितनी थ्योरी। बची है? आज 1.9%। अरे भाई 6.4 है जीडीपी। अभी आप देखिए अगले क्वार्टर में टचिंग 7%। लोग देश का खेती किसानी के ऊपर जीवित है पांडे जी। आप उनके जीवन क्या विषय कह में रहा आपको हूं कि चिंता फिर आप नहीं हार है। क्यों जाते हैं चुनाव? वो कठिन परिस्थितियों में फिर आप जीवन चुनाव जी रहे क्यों हार हैं। जाते हैं कांग्रेस पार्टी? मैं आ रहा हूं आपकी गुलरेज, जमानत आ रहा जब्त हूं। हो गई यूपी में अभी कुछ दिन पहले। अभी ठीक मैं है, क्या कह रहा हूं? आप जमानत छोड़िए, बीजेपी कर्नाटक केवल की बात विकास की करिए। राजनीति करना चाह उत्तर रही है। प्रदेश गया, आपका भी बहुत बार जमानत जब्त हुई है। आपकी तो 84 में 2 कर्नाटक सीटें में थी। मैं कह रहा हूं ना आप ये राजनीति में कि मतदाताओं का कर्नाटक में निर्णय है जिस जिसको प्रकार की सबको बात स्वीकार चल करना रही है, चाहिए और सबको भारतीय स्वीकार जनता करना पार्टी पड़ता केवल है। विकास का मुद्दा उत्तर उठाना प्रदेश चाहती के है। मतदाताओं लेकिन के जिस निर्णय प्रकार को मैं से सलाम करता कांग्रेस हूं। ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस किया, एसडीपीआई के साथ अलायंस किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुसलमान में एक वर्ग है जो इस देश को अपना मानता ही नहीं। वो टीपू सुल्तान की जमानत कहां अलायंस किया है? राजीव पांडे साहब, अरे भैया ये कहां की इन्फो है? टैसिट अलायंस है, टैसिट अलायंस अंडर द कवर अलायंस है सर। इन्होंने पॉपुलर फ्रंट के इंडिया बीजेपी के खिलाफ अंदर हो गया। ठीक है, अंडर कवर अलायंस है सर। ठीक है गुलरेज शेख साहब, लेकिन ये बताइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ बैठे हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाना अब बंद करे संघ, आरएसएस। ये उनका बयान है। यानी कहीं ना कहीं जो अब हिंदू समाज है, जो संत लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो भी इन बातों को समझने लगे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए इस मसले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए समीर जी, अभी जो ये संजय पाटिल जी का स्टेटमेंट आया, ये तो बहुत सारी क्रियाओं की प्रतिक्रिया है वास्तव में। क्योंकि जो समाज होता है हमारा, समाज एक जीता जागता वस्तु होती है, जंतु होती है। नहीं, मैं पूरी बात सुन ले आप मेरी। समाज जो है वो जीती जागती जीव होता है और आप उसके साथ हर प्रकार का परीक्षण नहीं कर सकते। कभी आप लिंगायत का जो सामाजिक विषय है उसको आप पॉलिटिकल बना दोगे, कभी आप धनबल का प्रयोग करोगे। शराब किस बड़ी मात्रा में कर्नाटक में पकड़ी जा रही है, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका वहां की राज्य सरकार के अधीन है। तो आप ये समझें कि आप इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट समाज के साथ करेंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और जहां तक अभी नागर साहब बार बार विकास की बात कर रहे थे, मैं नागर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। भारत वास्तव में ऐसा देश है जहां रोजगार से अधिक स्वरोजगार होता है। आप ये बताएं मुझे कि अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट शब्द है, उर्दू में बेरोजगार शब्द है, हिंदी या संस्कृत में इसके समकक्ष कोई शब्द है क्या? कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। हो तो नागर साहब मुझे बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वरोजगार का कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति कार्य करता है, बेरोजगार होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, 26,000 वो केंद्र सरकार जो है वो रोजगार को प्रमोट कर रही है, इसीलिए रोजगार जो बेरोजगारी योजना है। नहीं, मतलब जो बेरोजगार है वो सवाल ना उठाए क्या? लोग सवाल पूछना बंद कर दे बेरोजगारी के बारे में। फिर तो बता दें हिंदी का या संस्कृत का। मेरे दोस्त, देखिए बेरोजगार शब्द है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है भाई? 26,000 शब्द है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगारी तो है ना। 26,000 छात्रों। वाजपेयी जी इसका जवाब दीजिए। और क्या आप ये बात समझ पाए क्या? नहीं सुनिए, आप सुनिए, मैं बताता हूं। सुनिए गुलरेज साहब, एक मिनट। वाजपेयी जी, ये गुरवेज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी के जो डाटाज हैं अवेलेबल हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के डाटाज अवेलेबल हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के डाटाज अवेलेबल नहीं है। आज तक कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर के डाटाज आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी शब्द जो है
और स्वरोजगार शब्द जो है, हाँ। इस गवर्नमेंट ने स्वरोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। ये जो स्किल डेवलपमेंट एरिया है या मुद्रा योजना है, दलितों को खास तौर से लोन देने की बात की है, बैंक वालों को डायरेक्शन दी कि हर जिले में एक दलित को और गांव में मिलना चाहिए। तो ये सब डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और खतरे की घंटी जो है वो बताना चाहता हूँ राम मंदिर के इशू जी। देखिए अभी क्या ट्रेंड बन गया है, कांग्रेस कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ। अभी जस्टिस लोया का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और नेक्स्ट डे इम्पीचमेंट मोशन ले आती है। तो राम मंदिर पे क्या सिचुएशन बनने वाली है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और इस खतरे की घंटी को अभी से दोनों पक्षों में 10 सेकंड दीजिए, दोनों पक्षों के लोगों को अभी से पूरी हो जाए बात कि ये इस तरह की गुमराह कर रहे हैं। नहीं गलत बात है, क्योंकि अभी एक मैसेज दिया जा रहा है। जस्टिस लोया के केस को लेकर कोर्ट में गई थी, कौन गया था? कौन गया कांग्रेस से? कांग्रेस उसमें नहीं वाला कौन है? जस्टिस लोया की तरफ वाला कौन है? एक करके गुलरेज अभी रुक जाइए, कांग्रेस गई थी राष्ट्रपति महोदय के पास। आप लोगों को मिसगाइड मत करिए, आप देश को गुमराह मत करिए, देश को गुमराह मत करिए। राहुल गांधी ने नहीं, तहसीन पूनावाला को तो डिसोन कर दिया। नहीं डिसोन करने से देश को आप गुमराह मत करिए। क्या रिलेशन चीजों को लिंक कर रहे हैं, रिलेशन डिसोन हो जाएंगे। कांग्रेस देखिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता सम्मानित राष्ट्रपति जी महोदय के दरबार में 11 तारीख को आदरणीय राष्ट्रपति से अपनी बात कही थी, वो गए उस पर निर्णय राष्ट्रपति जी को करना है। आप उसको लिंक कर रहे हैं, आप कोर्ट से जोड़ रहे हैं। इम्पीचमेंट मोशन की पिटीशन साइन हो जाती है। ठीक है, आप बातचीत नहीं करना। दुष्यंत जी जो सवाल वाजपेयी जी ने उठाया, सुन लीजिए। जो सवाल वाजपेयी जी ने उठाया है, नागर साहब जो सवाल उठाया है, मैसेज ये किया जा रहा है कि अगर कोर्ट आपके मन मुताबिक फैसला नहीं करेगा तो आप जजेस के खिलाफ इंपीचमेंट ले आएंगे। ये तो डराने की कोशिश हो गई एक तरह से न्यायपालिका को। ये मैसेज जा रहा है, इसको आपको क्लियर करना चाहिए। और वाजपेयी साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की, राम मंदिर के फैसले को भी उन्होंने इससे जोड़ दिया है। अब आपको जवाब देना होगा। कपिल सिब्बल इनके वकील थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि इसको 2019 के बाद लीजिए। जी बिल्कुल कहा। माननीय कोर्ट सर्व संपूर्ण सत्ता है न्याय की उनके पास में, जो वो फैसला करेंगे प्रत्येक भारत के नागरिक को उसके ऊपर पूरी आस्था है। और भारत का नागरिक होने के नाते मेरी भी क्या कर रहे हैं आज? ऊपर पूरी आस्था है, पूरे भारतवासियों की आस्था है। कांग्रेस ने आस्था के ऊपर राम जन्मभूमि केस को कंटेस्ट इस देश को आजाद किसने कराया? 563 रियासतों को मिलाया किसने? कांग्रेस ने मिलाया। आप उस कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार के सवाल मत करिए। तो वही डैमेज करना चाह रहे हैं। नहीं, कौन सा डैमेज किया है? आप याद करिए 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी? ये प्यारा इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ने बनाया है। आप इस प्रकार से ओछी राजनीति मत करिए। ठीक है, मुसलमान भाइयों को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स किसने करती? कांग्रेस करती नहीं जिंदगी भर यही, कभी नहीं और वही उसी को बढ़ावा देती है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज के स्टेटमेंट क्या हम जिक्र कर रहे थे, चक्रपाणी महाराज खुद हमारे साथ हैं। चक्रपाणी जी, ये बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर हिंदुओं को ठगा जा रहा है सियासी फायदा उठाने के लिए? जी देखिए कि मई में 4 वर्ष करीबन हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक बार बीच में देश के प्रधानमंत्री हर चीज विषय पे बोलते रहे हैं, लेकिन एक बार भी अयोध्या जाके रामलला के दर्शन नहीं किए, जो रामलला टेंट में आज हैं। और एक बार भी गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए बात नहीं किया, एक बार भी धारा 370 के लिए बात नहीं किया, बल्कि केंद्र की सरकार 370 से भी इनकार कर दिया। और गोरक्षा के लिए तो खैर केंद्रीय कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर की बात ही नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोहन भागवत जी संघ के सरसंघचालक हैं, उनसे भी कई बार हमने बात की, कई बार आवाज उठाने की बात की, एक बार भी सरकार पे दबाव नहीं बनाया कि कम से कम 4 वर्ष हो गए, हमने कहा, अब वचन दिया था पूरे देश के हिंदुओं को दिया था कि बहुमत की सरकार आते ही गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। और देश के मुसलमान संस्थाएं और काफी लोग ये कह रहे हैं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, लेकिन सिर्फ सरकार नहीं चाहती बनाना, बल्कि दूसरे प्रदेशों में जहां पे गोमांस खाते हैं वहां पे, यहां तक कि इनका गृह राज्य मंत्री कहता है गोमांस मैं खाता हूं, और उस पे संघ चुप मौन रहता है। तो उसके बाद भागवत जी का इस तरह के बयान आना कि मंदिर तो वहीं बनेंगे। अरे आप किसी से बात तो करते नहीं, आप प्रधानमंत्री पे दबाव बनाते नहीं, आप उनको, यहां तक कि प्रवीण तोगड़िया जी बात कर रहे हो और उनको हटवा देते हो, और आप कहते हो मंदिर वहीं बनेगा। कैसे बनेगा? सिर्फ बातें करने से थोड़े बनेगा। आप तो सिर्फ माहौल इस तरह की बना रहे हो कि तनाव हो। आपने राजीव पांडे जी जवाब दीजिए, कम से कम आप देखिए जी, राजीव पांडे जवाब देखिए, जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुख्य विषय ये कि सिर्फ
सवाल मेरा नहीं है, पूरे देश के हिंदू समाज और पूरे विश्व के हिंदू समाजों की निगाहें इस पे है। और अगर जो मैं बता रहा हूं कि अगर जो नहीं, इसीलिए 30 दिन का समय दिया गया। अभी कल यहाँ पे भी धरना था, प्रवीण जी ने भी धरना किया। अगर 30 दिन में नहीं सुनवाई होता है तो पूरे देश के हिंदू संगठन और तमाम लोग घेराव करेंगे और हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। कि सवाल इस बात है कि सिर्फ मंदिर पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, गोरक्षा पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप अगर जो वादा करते हो तो उसको पूरा करो, या तो उसकी बात करो ही मत। ठीक है चक्रपाणी महाराज। राजीव पांडे जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हालत तो ये है, वादे से इस तरह से मुकरा जा रहा है कि अब जो संत समाज है, जो संत महात्मा लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं आपके खिलाफ, और आप सिर्फ सियासी बयानबाजियां कर रहे हैं चुनावी रैलियों में राम मंदिर को लेकर। समीर जी सब मुद्दे जो मुद्दे चक्रपाणी जी ने उठाए हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं 30 सेकंड में। आर्टिकल 370 के बारे में चक्रपाणी जी को कुछ नहीं पता है कि आर्टिकल 35 कैपिटल और 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, नोटिस इशू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर सकती है। दैट इज पहला सवाल। जहां तक राम मंदिर का विषय है, कोर्ट में ये मसला है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी और बात हो रही है सरकार की। सर सुप्रीम कोर्ट सब करेगी तो सरकार क्यों चुनवाया गया? सरकार को वोट हम लोग, अरे सुनिए सर, नहीं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगता है सरकार के स्टैंड का। बीजेपी को नहीं पांडे जी आप ये बताइए, बीजेपी को हम लोग वोट दिए थे ना, वोट हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया था। चक्रपाणी जी, वोट हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया था, वोट हमने बीजेपी को दिया था। पांडे जी की बात जो कर रहे हैं जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई, 1 नंबर का कानून गोहत्या के खिलाफ बना, 10 साल की सजा है। हरियाणा में सरकार आई, 1 नंबर का कानून बना और आज के डेट में सेंट्रल कानून की है। गोवा में करे कि गोमांस सस्ता बेचेंगे, यादव ने बनाया था। गोवा में करे गोमांस सस्ता बेचेंगे, गृह राज्य मंत्री कहते हैं गोमांस में खाता हूं। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का जो विषय है, अगर सुप्रीम कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक अगर अभी मतलब सेंट्रल कानून नहीं बनेगा ना। और ये तो आपकी पार्टी की लीडरशिप भी कई बार क्लियर कर चुकी है, सेंट्रल कानून नहीं बनेगा ना। चक्रपाणी जी उम्मीद छोड़ दें। ऐसा है समीर भाई, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हर स्टेट में एक कानून बनेगा। ठीक है, ऐसे मुमकिन होगा वाजपेयी जी? आप पूछ रहे थे ना कैसे हो सकता? अरे केंद्रीय कानून बनाने की बात हुई थी, स्टेट का नहीं, स्टेट तो शुरू से बनते आए हैं। हमने वोट दिया था कानून जब बनेगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी गोहत्या नहीं होगी। जैसा है यथा स्थिति रहेगी। रामलला टटा में ही रहेंगे जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाए या कोई और आ जाए। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी तब तक राम मंदिर नहीं बन सकता। मौलाना साहब देखिए, ये 2019 तक जिंदा रखा जाएगा क्या? बिल्कुल 2019 तक जिंदा रखा जाएगा। और अगर किसी वजह से 2019 भी ये जीत गए तो इसको 2024 तक भी ये जिंदा रखेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि कोर्ट इस पर कोई फैसला अभी शायद न दे 2019 तक या 2024 तक, उसको इस मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम ये खुद भी करेंगे। दूसरी बात, अभी जो गौ रक्षा के नाम पर बात हुई, देखिए हिंदू जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उन तमाम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से बाकायदा ये बयान आ चुका है कि गाय को नेशनल पशु का दर्जा दिया जाए जी। और उस पर एक केंद्रीय कानून बने तमाम स्टेटों में। अभी ये कह रहे थे पांडे जी के तमाम स्टेटों में जो है हमारी सरकार आएगी। अरे भाई 29 स्टेटों में आपकी सरकार है, 26 स्टेटों में सरकार है आपकी, गोवा में आपकी सरकार है और आपके मंत्री जी कहते हैं मैं गौमांस खाता हूं। मुख्यमंत्री ने बयान दिया अगर यहाँ गौमांस की कमी होगी तो दूसरे स्टेटों से मंगाया जाएगा, कमी नहीं होने दी जाएगी। नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए, वहां आपकी सरकार है, क्या आपने क्यों कानून नहीं बनाया आपने अभी तक? उसकी वजह क्या है कि जहां लोग गाय का मांस खाते हैं उनके वोट इनको चाहिए, तो ये कहीं भी कानून नहीं बनाएंगे। जहां इनके लोग गाय मांस नहीं खाते वहां ये कानून बनाकर बैठ जाएंगे। सवाल ये है, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन पर जब इलेक्शन आता है इनको राम मंदिर याद आ जाता है, ये मुद्दे उसमें लेकर आ जाते हैं मैनिफेस्टो में अपने। मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास भी आपके मैनिफेस्टो में था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की थी। आज 4 साल में आप देख लीजिए 60 लाख नौकरियां दी है, 60 लाख नौकरियां, सरकारी डाटा है, 60 लाख नौकरियां मिली, 15-15 लाख देने की बात विकास नहीं हो रहा है। देश की जनता आप सब लोग आपकी उंगली दुखना शुरू हो जाएगी भाई, बहुत देर से उठा रखी है आपने। नहीं हो रहा है, देखिए अगर विकास नहीं हो रहा है मौलाना साहब, भारतीय जनता अरे विकास हो रहा है रेप के अंदर, विकास हो रहा है इनकाउंटर के अंदर, विकास हो रहा है बच्चों के साथ जिना बिल जबर के ऊपर,
विकास हो रहा है? कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा है? इनकाउंटर तो होगा, लेकिन विकास कहां हो रहा है वो देखिए। इनकाउंटर होगा। आप अगर रेप को विकास मानते हैं तो करिए पूरे हिंदुस्तान में विकास, अगर चोरी को विकास मानते हैं तो करिए पूरे हिंदुस्तान में, डकैती बदमाशी को कीजिए। विकास इस चीज का नाम नहीं है। आप जिस विकास के नाम पर आए थे, सबका साथ सबका विकास, वो कहां है वो बताइए जमीन पर, जमीन पर बताइए आप कहां है वो। आज यूपी की हालत उठाकर देख लीजिए, रोजाना आज एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। क्या यही विकास है आपका? अगर यही विकास है तो फिर हिंदुस्तान की जनता आपको जान चुकी है कि विकास अगर रेप का नाम है। देखिए, प्रधानमंत्री देश का आसंदा केस को लेकर देश में नहीं बोलता है, लेकिन बाहर में जाकर बोलते हैं। ये कौन सा प्रधानमंत्री है भाई? आप लंदन के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं? तब भी बोला था, तब भी जिक्र दिया, उन्होंने कहा था कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। उन्होंने कहा था इस तरह की बातें शर्मनाक है और इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। जी, आप मुझे एक सवाल करता हूं जी, ये वाजपेयी जी जवाब दे मुझे। मॉब लिंचिंग के मामले पर जब प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था, क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? क्या उसके बाद मॉब लिंचिंग नहीं? कौन कह रहा है नहीं हुई? उसके बाद में नहीं, लेकिन गाय के नाम पर गुंडागर्दी, गाय के हिफाजत के नाम पर गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग, ये सब रुका ना? कब हुआ? कम हुआ ना? अफरोजुल इस्लाम का मर्डर कब हुआ? लव जिहाद का शोषा किसने उठाया? लव जिहाद का शोषा किसने उठाया? नवरात्रे पर तलवारें लेकर, नवरात्रे पर तलवारें लेकर, आप मुझे बताइए, रामनवमी पर तलवारें लेकर कौन निकला? जी, किसने भड़काया? विकासगंज किसने किया? विकासगंज किसने किया? क्या बात आप कर रहे हैं? आपकी मजबूरी है, सत्ता में रहना आपकी मजबूरी है। आप बीजेपी को साथ देंगे, सत्ता में रहना आपकी मजबूरी है। पासवान जी, लेकिन वाजपेयी जी, लेकिन इस तरह के बयानों से, चाहे मुसलमानों के लिए दिया जाए या दलितों के लिए दिया जाए, भले ही कुछ नेता दे रहे हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं गुस्से की वजह बनता है ना, जो हमने पिछले दिनों देखा। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतना दलित आंदोलन चल रहा था, उसमें हिंसा हुई और उसमें केसेस कम से कम 22,000 लोग बंद हुए। हाँ। और उसमें रिपोर्ट क्या आई है? हाँ। कि शराबें दी गई, लाठियां दी गई। और ऐसे मौके पे आप ट्वीट करके क्या बयान देते हैं? गुमराह करना चाहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं कि SC/ST एक्ट रद्द कर दिया गया है। तो कहां रद्द हुआ है? कोई डाइल्यूशन हुआ है, उसके लिए रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। हाँ। तो ये समाज के हर मजबूती किया गया है। अब ये इम्पीचमेंट कर रहे हैं, अगर कोर्ट को जज फैसला करेगा, उनको डराने का काम कर रहे हैं। तो क्या चाहते क्या है? आपने क्या उस एक्ट को हटाने की बात नहीं की? किसने बात की? बीजेपी क्या नहीं चाहती? नहीं, वो चमार एक्ट जो लगा हुआ है वो हटे नहीं। बीजेपी क्या नहीं चाहती? ये मामला आया क्यों? फिर ये मामला आया क्यों? ये मामला पटना पर आया क्यों? ये इसीलिए आया है कि आप उसमें संशोधन चाहते थे, आप उसमें संशोधन चाहते थे। नहीं, आप संशोधन चाहते थे, आप चाहते थे SC/ST एक्ट जो है वो किसी तरह से कमजोर पड़े, आप चाहते थे। बिल्कुल, ये मामला इसलिए कोर्ट में आया है 2016 में और कड़े किए गए, और कड़ा किया गया जी, और कड़ा किया गया। दुष्यंत नागर साहब, दुष्यंत नागर साहब, अगर एक्ट कमजोर करना चाहते हैं तो फिर रिव्यू पिटीशन क्यों दायर? आप हलफनामा आप दाखिल कर रहे हैं, बीजेपी दाखिल कर रही है। ठीक है सर, बीजेपी दाखिल कर रही है हलफनामा। नहीं, इसको वाकई संशोधन होना चाहिए। ठीक है। दलित भाइयों के नागर साहब, गुजरात की उना की घटना हो या उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की घटना हो, पिछले दिनों कुछ उनके साथ में एट्रोसिटीज के मामले बढ़े हैं। हमें उनकी तरफ सहानुभूति से देखना है। हमारे समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, सबसे निचले स्तर पे आज वो लोग खड़े हैं। शिक्षा के स्तर में देख लीजिए, आप उनको आर्थिक स्तर पे देख लीजिए। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल पूरे सबकी वजह से। उसके लिए जिम्मेवार हम सब हैं। की हालत इतनी है, पूरे राष्ट्र की हालत ऐसी है। समीर भाई, जो काम होना चाहिए एक्सपोज हो गए, बेबाक आपके मंच से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको एक सामाजिक स्तर पे हमें मजबूती देने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। जितना भी संशोधन अगर किया जाए वो हमें उसमें करना चाहिए, और एक कठोर कानून हमें उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए देना पड़ेगा। तो 2016 में इस एक्ट को और कड़ा किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। गुलरेज ने क्या रिव्यू पिटीशन फाइल की? जी, सब पार्टियों ने रिव्यू पिटीशन फाइल की। कांग्रेस जो बात कर रही है, जी, कांग्रेस गुलरेज मुझे ये बताइए कि ये जो डेडलाइन आप लोग दे देते हैं कि अभी विश्व हिंदू परिषद ने एक नई डेडलाइन दे दी, उन्होंने कहा कि 2018 तक, एक मिनट बनाया जाएगा। एक मिनट, 2018 की जो डेडलाइन VHP दे रहा है वो किस बिना पर दे रहे हैं आप लोग? ये सिर्फ भड़काने वाली बात है ना।
देखिए समीर, मैं बड़े स्पष्ट रूप से नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोलना चाहता हूं कि भाजपा हो, हम लोगों के स्वयंसेवक हो, हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं और भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर विश्वास रखते हैं। परंतु जो आज की तारीख में विपक्ष बैठा है वो हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ना चाहता है, उस पर से विश्वास करना चाहता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सबको ध्वस्त करना चाहता है विपक्ष। वो हर चीज में भाजपा का हाथ बताता है। मुझे तो ये डर है कि ये तोड़ने का जो क्रम चल रहा है उसमें आखिरी जो इंस्टीट्यूशन होता है वो समाज का होता है फैमिली। मतलब बयानबाजी आप लोग करें और जिम्मेदार है ऑपोजिशन। दोनों सदन में बहुमत इनका और ऑपोजिशन कैसे कर हमारा हाथ है, ये नहीं कहने लग जाए ये लोग। बहुमत अभी तो वही कर रहे हैं ना कि हर चीज में ऑपोजिशन का हाथ है। सरकार आपकी, लोग आपके, लेकिन हाथ ऑपोजिशन का। हर चीज में ऑपोजिशन का हाथ कहते हैं, बहुमत हर चीज में भाजपा का हाथ नहीं कहते हैं। तो कल से मुझे तो ये भय है कि जब पॉलिटिकली पूरे आउट हो जाएंगे जिस प्रकार से हो रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं बन जाए कि इनके घरों में बच्चे हो तो भी लोग कहने लग जाए कि इसमें हम लोगों का हाथ है। अच्छा ठीक है, चक्रपाणी महाराज, आखिर में मुझे बस ये बता दीजिए कि अब उम्मीद क्या आपकी सरकार से खत्म हो चुकी है? आपने कह दिया आपको भी जुडिशरी से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि फैसला होगा, आपके पक्ष में होगा और राम मंदिर बनेगा, या सियासी जमात से कुछ उम्मीद बाकी है आपकी? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे मुझे नहीं, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है और माननीय इलाहाबाद के हाई कोर्ट बेंच द्वारा भी निर्णय आया था, अपने पक्ष में ही आया था। क्योंकि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूं और अपील करता हूं तो मुझे बिल्कुल विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। सवाल इस बात का है कि जो वचन दिया गया था उसकी बात हो रही है, जो वादा किया गया था और हम लोगों ने समर्थन किया था और बड़े बड़े नेताओं ने, जितने वरिष्ठ नेता आज मंत्री पद पे, उन लोगों ने वादा किया था और सुनवाई नहीं हो रही। अब हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मन की बात बहुत कर ली, अब काम की बातें करे और काम का काम करे, जो वादा किया था उससे पूरा करे और लोगों की मन की बात सुने, हिंदुओं की भी मन की बात सुने और हिंदू मुसलमानों की भी मन की बात सुने। क्योंकि हिंदू मुसलमान सब करे गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, लेकिन पता नहीं सुनते ही नहीं। हर बातें सरकार सुन लिया करती, ये बातें सुनने में नहीं आती और जब टीवी पे बैठते तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, जबकि देश के मुसलमान कहते हैं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, उनको सुनाई नहीं देता। राम जन्मभूमि पे अध्यादेश लाने की बात है, वो लाते नहीं, दूसरी अध्यादेश लाते हैं। तो कहने का मतलब ठोस काम करना होगा। अब ये संघ तुगड़िया के हुए नहीं, अब हिंदू समाज के कहां से होंगे, कैसे हम विश्वास कर ले? तो कहने का मतलब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव पांडे साहब बहुत ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऊपर तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हिंदू समाज जो है, जो संत समाज, महात्मा समाज है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से नाराज होता है जब आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन अगर सही टाइम पर, सही वक्त पर लिया जाए तो एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।